नमस्कार बच्चों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों आज जो हम बात करने वाले हैं वो 2022 के PYQ की बात करने वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन SBI पूछता है, तो आप इसको जरूर देखिए और इस जो भी ट्रिक्स हैं, जो रूल्स हैं, उसको जरूर फॉलो करिए। आप देखेंगे कि आप में बहुत ही सुधार देखने को मिलेगा। चलिए देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखो पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है वो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पर देखने को मिल रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है आजकल SBI, तो आप ध्यान रखिए इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर ले, क्योंकि आपको इस तरीके के क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आप लोग भी ट्राई करेंगे मेरे साथ में। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो एंड ऑल ऑफ देम फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। सभी का फेस किधर है? तो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ किस साइड में होता है। आप ध्यान रखो, ऊपर के साइड में आपका जो भी कॉपी होगा, बोर्ड होगा, उसमें ऊपर के साइड में क्या होगा? ऊपर के साइड में आपको नॉर्थ बनाना है। तो आप देखो इस क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6 पर्सन सिट बिटवीन R एंड M। तो R और M के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो 6 लोग बैठे हैं। तो यहां पर ध्यान रखो, R और M के बीच में अगर 6 बैठेंगे तो हम यहां पर 2 केस बना लेंगे। ठीक है, तो आप देखो पहला यहां पर मैं बना रहा हूं, R और M के बीच में कितने बैठे हैं? तो 2 बैठे हैं। ठीक है, एक मिनट देखो, आप R और M के बीच में कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6। R और M के बीच में हमने कितने बना लिए? तो यहां पर हमने 6 बना लिए हैं। हमने कितने बना लिए? 6 बना लिए R और M के बीच में। तो इधर एक तरफ M बना लेते हैं। देखो आप R और M के बीच में 6 बना लिए, 1 2 3 4 5, अब 6 हो गए, राइट? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप देखो R और M के बीच में कितने हो गए? तो अभी 6 हो गए। एक और केस हम बना लेते हैं साथ में, वो भी बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि R को इस तरफ बना ले और M को इस तरफ बना ले। तो आप देख लो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो R और M के बीच में कितने होंगे? 6। जो लोग हिंदी वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी मैं इसी के ऊपर ही यहां पर मेंशन कर रहा हूं, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो R और M के बीच में कितने हो गए? तो R और M के बीच में यहां पर 6 हो गए, राइट? अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि A सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। A सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। देखो A जो है M के लेफ्ट थर्ड पर है। A कहां होगा? M के लेफ्ट थर्ड पर होगा। तो देखो A M के लेफ्ट थर्ड पर है। तो देखो आप यहां पर हमने M बनाया, तो 1 2 3, तो इधर हमने किसको बना लिया? A को। और M को अगर हमने यहां बनाया है तो 1 2 3, यहां पर हमने A को बना लिया, राइट? तो हमने वहां पर A को बना लिया है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आप देखो यहां पर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि C सिट 3 प्लेस अवे फ्रॉम R। ध्यान रखना, 3 प्लेस अवे फ्रॉम R, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस पॉइंट को समझिए कि 3 प्लेस दूरी पर है, तो इसका मतलब है कि तीसरे पर है, बस इतना ध्यान रखना है। 3 प्लेस अवे फ्रॉम R, कौन? C। तो 3 प्लेस अवे फ्रॉम R होगा, तो आप कैसे करोगे? तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि अगर R यहां पर है तो 1 2 3, तो C तो इधर हो सकता है या इधर होगा। ध्यान रखो, या तो C इधर होगा। तो मैंने वहां नीचे बनाया है क्योंकि वो पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए नीचे बनाया, अदरवाइज भूल जाओगे आप। देखो 1 2 3 हमने कर लिया। यहां पर R है तो ध्यान रखो 1 2 3, या तो C इधर होगा, 1 2 3, या तो C इधर होगा। तो 3 प्लेस अवे फ्रॉम R हमने ये बना लिया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 पर्सन सिट बिटवीन E एंड C। तो देखो E और C के बीच में कितने होंगे? तो E और C के बीच में 1 लोग होंगे। E और C के बीच में कितने हैं? तो E और C के बीच में 1 पर्सन है। ध्यान रखना, 1 पर्सन। E और C के बीच में 1 पर्सन है। अब यहां पर ये हो सकता है, देखो C यहां है तो E जो है वो इधर हो जाए। ठीक है, C यहां है तो E इधर हो जाए, या तो भाई C इधर है तो इधर भी हो सकता है, राइट? देखिए आगे आप देखोगे, अब यहां पर भी अगर C यहां है तो E इधर हो सकता है। अब सेम चीज इसमें भी हम फॉलो करेंगे। चलो आगे देख लेते हैं, अभी हम उसको नहीं बनाएंगे। आगे कह रहा है कि E सिट टू द लेफ्ट ऑफ R। E सिट टू द लेफ्ट ऑफ बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट। देखो जो E है वो R के लेफ्ट में ही है।
इसका मतलब है कि सी की पॉसिबिलिटी तो भाई देखो यहां से खत्म हो गई, सी की पॉसिबिलिटी यहां से खत्म हो गई, ठीक है, तो सी की पॉसिबिलिटी यहां से खत्म हो गई। अब यह सी की पॉसिबिलिटी यहां भी खत्म हो गई, क्योंकि देखो सी और ई के बीच में केवल कितने हैं, तो एक ही हैं। अगर एक है सी और ई के बीच में तो बहुत ज्यादा होगा, तो ई इधर जाएगा, भाई इस तरफ तो नहीं जाना है, तो इसलिए उस तरफ वाले को हमने हटा ही दिया, उस तरफ वाले को क्या किया हमने, हटा दिया। अब देखो आगे क्या होना है, आगे इस क्वेश्चन में हम ई को मेंशन करेंगे, बट वो कह रहा है कि आर के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं होगा। अगर हम इसमें बात करें केस 2 में, तो आर के लेफ्ट में नहीं है, मतलब यहां पर नहीं है। इसका मतलब है कि जो ई होगा वो ध्यान रखो वो इधर होगा, ठीक है। अब सी यहां होगा, तो इसमें हम यहां पर कंफर्म बना लेते हैं कि सी इधर होगा और ई इधर होगा, क्योंकि सी और ई के बीच में एक है और जो ई है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, तो ये कंफर्म हो गया। अब इसमें आ जाओ, सी देखो यहां होगा क्योंकि इधर वाला सी हमने हटा दिया है। अगर सी यहां है तो ई इधर तो होगा नहीं, एक छोड़ करके ई कहां होगा, यहां होगा, राइट, एक छोड़ करके ई यहां होगा। चलो ये तो हमने कर लिया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है, ध्यान रखिएगा, कह रहे कि द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई एंड आर इज द सेम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई। तो कह रहा है कि ध्यान रखो, यहां पर ये कह रहा है कि ई और आर के बीच में जितने हैं उतने ही बी और ई के बीच में है, उतने ही बी और ई के बीच में, दोनों में ई कॉमन है। इसका मतलब है कि ई को रखो आप बीच में, एक तरफ रखो आर को, एक तरफ रखो बी को, राइट, एक तरफ रखो बी को। इसका मतलब है कि ई और आर के बीच में जितने होंगे उतने ही ई और बी के बीच में होंगे। तो अब यहां पर ध्यान रखो, केस 1 में हम चले जाएं, तो पहले देख लें ई और आर के बीच में कितने हैं, तो 1 2 3 4 कितने हैं, 4 हैं। अगर 4 हैं तो इधर भी 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। अब ये क्या हुआ, यहां पर देखो तो बी की जो पॉसिबिलिटी है, बी की जो पॉसिबिलिटी है वो ए के ऊपर आ रही है, ए के ऊपर आ रही है, इसका मतलब है कि यहां ऊपर नहीं आ सकता, इसलिए केस 1 क्या हो गया, केस 1 आपका गलत हो गया। अब केस 2 में आप देखो, अगर आप केस 2 में देखोगे तो पहले हम देखें आर और ई के बीच में कितने हैं, तो आर और ई के बीच में देखो 1 2 3 4 कितने हैं, तो 4 हैं। अब यहां पर अगर 4 आ गए तो 4 को इधर भी ले जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4। तो हम बी को कहां रखेंगे, बी को हम रखेंगे, ध्यान रखिए, बी को हम कहां रखेंगे, बीच में 4 होना चाहिए भाई। तो देखो बी को हमने यहां रख लिया, बी को हमने कहां रख लिया, बी को हमने यहां रख लिया। तो देखो ई और बी के बीच में भी 4 होने चाहिए, ई और आर के बीच में 4 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 4 हो गए, 1 2 3 4 4 हो गए। तो बी और ई के बीच में कितने होंगे, तो 4 हो गए, बी और ई के बीच में कितने होंगे, तो 4 हो गए। अब आप देखो क्वेश्चन में यहां पर कह रहा है ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है, ये कंडीशन क्या है, बिल्कुल फुलफिल है, ये कंडीशन क्या है, बिल्कुल हमने फुलफिल करा दिया है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, ये वाला केस खत्म हो गया, ये वाला केस चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि बी इज द ओनली नेबर ऑफ टी, बी इज द ओनली नेबर ऑफ टी, बी टी का एकमात्र क्या है, पड़ोसी है, बी टी का एकमात्र पड़ोसी है, ये बात आप ध्यान रखना, बी टी का एकमात्र पड़ोसी है। अब देखो अगर बी टी का एकमात्र पड़ोसी है, बी टी का एकमात्र पड़ोसी है, तो अब यहां पर पॉइंट आप समझो कि टी इसका मतलब क्या, किधर होना चाहिए, तो बी के अंतिम छोर पर, इधर लेफ्ट साइड में अंतिम छोर पर होना चाहिए, मतलब इधर कोई नहीं होना चाहिए। बी जो है ना वो टी का एकमात्र पड़ोसी है, ध्यान रखना, ओनली नेबर, ठीक है, ओनली नेबर। अब ओनली नेबर इसका मतलब है कि इधर और कोई नहीं होगा, टी के लेफ्ट साइड में और कोई नहीं होगा, ठीक है, टी के लेफ्ट साइड में और कोई नहीं होगा। चलो ये हमने बना लिया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी, सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी, टी है, सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो कह रहा है कि टी के लेफ्ट में जितने पर्सन है, भाई तो कोई नहीं है इधर, कितने हैं, कोई नहीं है, 0 है। इज टू लेस दैन नंबर ऑफ द पर्सन सिट टू द राइट ऑफ यम। अब कह रहा है कि, अब ध्यान रखो यहां पर कह रहा है कि टी के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं वो यम के राइट में जितने हैं उससे 2 कम हैं। अब भाई इधर तो 0 है, इसका मतलब है कि यम के राइट में कितने होने चाहिए, 2 होने ही चाहिए, कितने होंगे, 2 होंगे, तो तभी तो 2 में से
आप 0 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 2 में से 0 माइनस करोगे 2 आएगा, 2 आएगा, राइट। तो यहां पर 2 हो गया। आगे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, के सिट टू द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड तो 2 ही होगा, एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो लेफ्ट में तो टी बैठा है, इसका मतलब राइट में आप किसको रखोगे, राइट में आप के को रखोगे, किसको रखोगे, के को। तो भाई ये क्वेश्चन पूरा पूरा बन गया है, अब ये क्वेश्चन पूरा पूरा बन गया है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखो, पहले ये काउंट कर लो कितने होंगे टोटल, तो कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो यहां पर टोटल हमने 21 लोगों को बैठाया, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, यहां पर ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ पीपल यहां पर 21 है। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन सिट इन द लीनियर रो, कितने लोग बैठे हैं। अभी आपने काउंट किया कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं भाई, आपने काउंट कर लिया कितने बैठे हैं, आपने काउंट किया 21 बैठे हैं, कितने बैठे हैं 21। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन के बाईं और 5वें स्थान पर है। हु एमंग द फॉलोइंग सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ के, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ के, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ के, लेफ्ट ऑफ के जाइए, लेफ्ट ऑफ के जाइए फिफ्थ पर, तो 1 2 3 4 5 कौन आएगा, तो ए आएगा, कौन आएगा यहां पर, ए आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी में आप देखो ए दिख रहा है आपको, वो आपका हो गया आंसर, क्या हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी टी के रिस्पेक्ट में ई की पोजीशन क्या है, टी के संदर्भ में ई का स्थान क्या है। तो आप देखो टी के संदर्भ में ई का स्थान आप चेक कर लो, टी के संदर्भ में ई का स्थान, फिर टी के संदर्भ में ई का स्थान आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम राइट, ठीक है, 6 टू द राइट, 6 टू द राइट ऑफ टी। तो आप देखो टी के राइट में 6 पर कौन होगा, ई होगा। देखो यहां पर 6 टू द लेफ्ट दिया है, नहीं 6 टू द राइट, तो 6 टू द राइट आपका ये आंसर हो गया, 6 टू द राइट आपका आंसर हो गया, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है। यहां पर कह रहा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 लाइक इन अ सर्टेन। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है क्योंकि क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो आप इसको आप छोड़ ही दो, ठीक है, चलो ठीक। बिना ये वाले क्वेश्चन बिना ऑप्शन से आप नहीं कर सकते, ये क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, तो कोई नहीं। चलो आप हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। तो ये क्वेश्चन एक मिसलेनियस सीरीज का है, किसका है, ये मिसलेनियस सीरीज का एक क्वेश्चन है। और इसमें जो मिसलेनियस सीरीज होता है उसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें नंबर भी होते हैं, लेटर भी होते हैं, सिंबल भी होते हैं, मतलब कुछ भी इसमें हो सकता है सीरीज में। तो देखो हमने एक सीरीज दिया है, वो सीरीज कैसा है, मिसलेनियस है, उस पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आप देखो इस तरीके के क्वेश्चन 3 to 5 क्वेश्चन बनते ही हैं एसबीआई के एग्जाम में। तो अगर आप ये वाला सेशन देख रहे हो तो इसका मतलब है कि ये आपको 3 से 5 नंबर तो मिलना तय है। ये सेशन अगर आप देख रहे हो तो 3 से 5 नंबर मिलना तय है। तो बस केवल आप अप्रोच को देखो कि यहाँ पर क्या अप्रोच हम लोग लगा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या अप्रोच हम लोग लगा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज। अब कह रहा है कि भाई ये जितने भी सिंबल हैं यानी जितने भी प्रतीक हैं उनको क्या किया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए, यानी हटा दिया जाए। कहां से, इस सीरीज से हटा दिया जाए। अब कह रहा है कि अगर उनको उससे ड्रॉप कर दोगे तो कह रहा है कि विच एलिमेंट विल बी 10th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द न्यू अरेंजमेंट। अब कह रहा है कि तो बताओ दाहिने छोर से 10वें पर कौन सा एलिमेंट आएगा। अब ये एलिमेंट आएगा, इसका पॉइंट आप क्लियर कर लो, ध्यान रखो। आप एलिमेंट के अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर ध्यान रखो, अगर मैं इसमें कहूं तो नंबर भी आएगा, सिंबल भी आएगा और लेटर भी आएगा, सब आएगा इसमें एलिमेंट के अंदर।
अब ये पॉइंट बहुत समझने वाली है। अब यहां पर वो एलिमेंट लिखेगा, नंबर लिखेगा, सिंबल लिखेगा, इन सब पर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर एलिमेंट लिखा है, एलिमेंट में आपको सबको काउंट करना पड़ेगा, बट यहां पर आपको ध्यान रखना है, उसने कहा है कि आप सिंबल को क्या करोगे, ड्रॉप कर दोगे। सिंबल को क्या करोगे, आप ड्रॉप करोगे। अब भाई सिंबल को अगर आप ड्रॉप करोगे तो सिंपल है कि आप हटाने नहीं लगना, कि कॉपी पर लिख के आप हटाने लगे, नहीं, काउंट करते वक्त आप सिंबल को काउंट नहीं करेंगे। आपको काउंट क्या करना है, 10th काउंट करना है, वो भी किधर से, राइट एंड से। तो काउंट कर लो राइट एंड से। तो देखो राइट एंड ये है और लेफ्ट एंड ये है, तो ये आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट एंड है, राइट, और ये आपका राइट एंड है। ये आपका क्या है, तो ये आपका राइट एंड है, राइट। तो राइट एंड से आप 10th काउंट करो, बट सिंबल को काउंट नहीं करना है। तो देखो पहला यहां पर हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये सिंबल है, इसको हटाओ। 6 है, 7, ये भी सिंबल है, 8 9 10। तो हमें कौन मिल रहा है, यन मिल रहा है। कौन मिल रहा है, यन। आपकी जानकारी के लिए यहां क्लियर कर दूं तो देखो ये सिंबल था, इसको हमने हटा दिया था, ये भी सिंबल था तो इसको भी हमने हटा दिया था, ये सिंबल था तो इसको भी हमने हटा दिया, आगे जो सिंबल होंगे उनको भी हम हटा देंगे। बट यहां पर बाकी को काउंट करना होगा। हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 10 काउंट किया तो हमको क्या मिल गया, यन मिल गया। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया यन हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, यन हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। हम लोग किस पर आ जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, आर देयर इन द गिवन सीरीज, अरेंजमेंट बोलो या सीरीज बोलो, गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड। कह रहा है कितने ऐसे सिंबल हैं, क्या कह रहा है, कितने ऐसे सिंबल हैं जिनके इमीडिएटली प्रीसीडेड का मतलब है पहले, तुरंत पहले। कहां है, तुरंत पहले। यहां पर लिखा है ना ठीक पहले, ठीक है, प्रतीक के ठीक पहले। तो इसके तुरंत पहले यानी सिंबल के तुरंत पहले, बाय अ कॉन्सोनेंट, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। तुरंत पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। एंड इमीडिएटली फॉलोड, फॉलोड मतलब बाद, फॉलोड मतलब क्या होगा, बाद, ठीक है। अब देखो प्रीसीडेड मतलब क्या है, तो भाई पहले ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो देखो कह रहा है कि बाय अ नंबर, इसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, तो नंबर होना चाहिए। देखो ध्यान रखना, कभी कभी यहां पर लिखा होता है नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सेम चीज यहां पर कह रहा है कि कितने ऐसे प्रतीक हैं जिसके ठीक पहले एक व्यंजन आता हो, ठीक पहले व्यंजन आता हो और ठीक बाद में क्या आता हो, एक संख्या आती हो। क्या आती हो, एक संख्या आती हो। तो संख्या मतलब क्या है, नंबर ही है, ठीक है। अब आप देखो कभी नंबर डिजिट इस तरीके से यूज करेगा, तो भाई हमें सिंबल ऐसे चाहिए जिसके पहले कॉन्सोनेंट बाद में नंबर, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट और बाद में नंबर आना चाहिए। ध्यान रखिए ये कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है। तो पहले आप सिंबल को ही ढूंढ लो, पहले आप किसको ढूंढो, पहले आप सिंबल को ढूंढो। तो एक सिंबल हमको यहां मिल गया, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ध्यान रखिए। आप एक सिंबल आपने यहां ढूंढ लिया, एक यहां ढूंढ लिया, एक यहां ढूंढ लिया, एक ये मिल गया आपको, ये ए मिल गया, राइट। स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। देखो आप एक ये मिल गया, बट देखो हमने सारे सिंबल को ढूंढ लिया है। अब बट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे सिंबल बताइए जिसके पहले कॉन्सोनेंट हो और बाद में नंबर हो, ठीक है। तो आपको अगर जल्दी करना है तो आप ऐसे सबको मत ढूंढने लगना, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, किसी एक को पकड़ो, केवल आप ये देखो कि उसके बाद में नंबर है कि नहीं, या उसके पहले कॉन्सोनेंट है कि नहीं। देखो जैसे यहां देखो इसके बाद में नंबर नहीं मिला, तो मतलब ये आंसर नहीं, ये इसको हमें आंसर में काउंट नहीं करना है। इसके बाद नंबर मिला, पहले देख लो कॉन्सोनेंट है, तो ये हमको मिल गया, ठीक है। देखो इसके बाद नंबर नहीं है तो ये इसको नहीं रखना है, इसके बाद नंबर नहीं है तो नहीं रखना है, इसके बाद नंबर है पहले कॉन्सोनेंट है तो रख लो आप, इसके बाद नंबर नहीं है तो मत रखो आप। कितने मिल गए आपको, तो 1 2 ही मिले केवल। कितने मिल गए, तो 2 मिल गए। अब चले जाओ उसमें और 2 जहां लिखा होगा तो वो आपका हो गया आंसर।
ये आपका आंसर हो गया। कितने हो गए? 2 आपका हो गया ये आंसर। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हाउ मेनी सच नंबर्स, अब कह रहा कितने ऐसे नंबर हैं। ध्यान रखिए, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ नंबर। तो ध्यान रखना, कह रहा कितने ऐसे नंबर हैं, ठीक है। प्रेसिडेड मतलब पहले, तो जिसके पहले भी क्या आना चाहिए? नंबर ही आना चाहिए, मतलब नंबर के पहले नंबर। अब कह रहा इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, उसके बाद कॉन्सोनेंट चाहिए, मतलब NNC चाहिए आपको। क्या चाहिए? NNC चाहिए, नंबर नंबर कॉन्सोनेंट। क्या चाहिए? नंबर नंबर कॉन्सोनेंट। तो इसको आप ढूंढ लो। देखो सेम चीज यहां कह रहा है, श्रृंखला ऐसे दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके पहले क्या होना चाहिए? पहले एक संख्या हो और ठीक बाद में क्या हो? ठीक बाद में व्यंजन हो। तो हमें क्या करना है? संख्या संख्या व्यंजन ढूंढना है, हमको NNC ढूंढना है। तो NNC के लिए आप आ जाओ इस पे, ठीक है। हमको क्या ढूंढना है? 2 नंबर के बाद एक कॉन्सोनेंट मिल जाए, ठीक है, सिंपल ये। तो देखो यहां पर 2 नंबर मिला, इसके बाद कॉन्सोनेंट, तो आपको 1 मिल गया। 2 नंबर के बाद क्या चाहिए आपको? कॉन्सोनेंट चाहिए, ठीक है। तो 2 नंबर के बाद आप कॉन्सोनेंट चाहिए आपको, ठीक है। 2 नंबर के बाद कॉन्सोनेंट चाहिए, ठीक है। तो देखो आप 2 नंबर के बाद क्या चाहिए? कॉन्सोनेंट। तो भाई 2 नंबर के बाद कॉन्सोनेंट 1 मिल गया आपको। यहां पर देखो 2 नंबर है, 2 नंबर के बाद एक कॉन्सोनेंट मिल गया आपको। 2 नंबर है, एक कॉन्सोनेंट मिल गया, ठीक है। आपको यही टारगेट करना है। तो आप देखो 2 हो गए हमारे पास। अब आगे देखो, यहां 2 नंबर तो है नहीं, यहां भी 2 नंबर नहीं है। यहां देखो 6 और 1, 2 नंबर के बाद एक कॉन्सोनेंट मिल गया, ये तीसरा मिल गया हमको, ठीक है। आगे नंबर है लेकिन 2 नंबर नहीं है। ध्यान रखिए, यहां 2 नंबर था, कॉन्सोनेंट था। आगे यहां ये ध्यान रखना, ये यस है। तो 4 6 है, 2 नंबर है, एक कॉन्सोनेंट है। यहां 5 था, आगे कोई हमको 2 नंबर नहीं मिला। यहां पर ध्यान रखो एक ही नंबर था, यहां 2 नंबर मिला, 6 और 1, उसके बाद P मिल गया। तो 2 नंबर के बाद कॉन्सोनेंट वाले कितने मिल गए हमको? 3 मिल गए हैं। कितने मिल गए? तो ध्यान रखो 3 मिल गए। कितने मिल गए? तो 3 मिल गए। तो आप देखो यहां पर कितने आएंगे? 3, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको? ऑप्शन डी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 11वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा होगा? 11वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा होगा। ध्यान रखो, कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग लेटर विल बी थर्ड। फॉलोइंग लेटर, अब यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखना, ये बोल रहा है लेटर, ठीक है। विल बी थर्ड, अब यहां पर एलिमेंट नहीं बोल रहा है, यहां पर नंबर नहीं बोल रहा है, यहां पर सिंबल नहीं बोल रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है? यहां बोल रहा है लेटर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। यहां पर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। ये कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग a letter will be third to the left of 11th letter from the left end। अब इसको ध्यान रखो, वो कह रहा है कि लेफ्ट एंड से 11th, लेफ्ट एंड से 11th के लेफ्ट में कितने पर? तो थर्ड पर कौन सा लेटर होगा? क्या होगा? कौन सा लेटर होगा? अब एक चीज आप ध्यान रखो, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना। अगर वो लेफ्ट लेफ्ट बोलता है तो आप माइनस करते हो, अगर वो राइट राइट बोलता है तो भी माइनस करते हो, अगर वो राइट लेफ्ट बोलता है तो आप प्लस करते हो, अगर वो लेफ्ट और राइट बोलता है तो भी आप प्लस करते हो। तो आप ध्यान रखो, यहां पर क्या बोला उसने? लेफ्ट लेफ्ट बोला है। अगर वो लेफ्ट लेफ्ट बोला है तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। और इस लेफ्ट लेफ्ट में ध्यान रखना, किसी भी लेटर से स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए, एंड से स्टार्टिंग होनी चाहिए। जहां तक यहां पर एंड से ही स्टार्टिंग है, लेफ्ट एंड से स्टार्टिंग है। तो सिंपल क्या करना है? क्या माइनस करोगे? तो ये नंबर को माइनस कर दो। 11 माइनस 3 कितना हो गया? तो 8 हो गया। 8th फ्रॉम व्हाट? तो 8th फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट से आपको कितना काउंट करना है? तो लेफ्ट से आपको कितना काउंट करना है? तो लेफ्ट से आपको काउंट करना है 8th। लेफ्ट से कितना काउंट करोगे? 8th काउंट करोगे, ठीक है। लेफ्ट से कितना काउंट करोगे? 8th। बट आप क्या काउंट करोगे? आपको लेटर काउंट करना है। क्या काउंट करना है? लेटर। केवल लेटर करना है यहां पर काउंट, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग लेटर
will third to the left of 11th letter from the left end। तो लेफ्ट एंड से आप चले जाओ 8th पर, 8th ही काउंट करना है पहले आप, नहीं तो अगर आप 11th जाते फिर आप कितना जाते, थर्ड जाते। चलो हम इन दोनों पर बात करेंगे। यहां पर आ जाओ, पहले सीरीज में आ जाओ, ठीक है। तो आप सीरीज में आ गए हो। अब आप ध्यान रखो, आप लेफ्ट साइड से लेटर को पहले काउंट करो। कितना काउंट करना है, 8 काउंट करना है। तो हम काउंट कर लेते हैं यहां पर 1 2 3 4 और कहाँ गया 5, और ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। ठीक है, हमने कितना काउंट किया, 8। देखो शॉर्ट में करोगे तो ऐसे ही करोगे, अदरवाइज आप क्या करते, आप ध्यान रखो, अदरवाइज आप क्या करते, तो आप जैसे यहां पर, इसको पहले हटा दूं, ये देखो देखो आप अदरवाइज क्या करते, देखो आप यहां पर क्या करते, आप पहले लेटर को काउंट करते 11, किधर से, बाएं छोर से। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 यहां तक काउंट कर लेते, फिर लेफ्ट में आते 3 काउंट करते। तो कैसे, यहां से आते 1 2 3, कहां तक चले गए थे, देखो फिर से काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये यहां पर आ गए 11। ठीक है, तो 11 यहां पर आ गए। अब यहां से 3 आप पीछे जाते, यानी लेफ्ट में जाते उसको, तो 1 2 3, तो आप यहीं पर आते, आंसर यही आता। तो सेम इसी को हमने ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया कि लेफ्ट लेफ्ट होगा तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हमने क्या कर लिया, यहां पर माइनस कर लिया, 11 माइनस 3 कर लिया, कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 हम किधर से काउंट करेंगे, लेफ्ट से। अब ये लेटर और एलिमेंट वाला क्या कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना। अगर उसी लेटर के प्लेस पर एलिमेंट लिखा होता, जैसे इसमें लिखा हुआ था एलिमेंट लिखा होता, तो आप सबको काउंट करते, बट यही बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, इस वाले केस में भी सबको काउंट कर लेते हैं, फिर गलत हो जाता है। अभी यहां पर देखो आंसर क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन पे आप कभी गलती मत करना, आंसर आएगा क्यू, आंसर क्या आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, क्यू आएगा। तो ऑप्शन बी यहां पर हो गया करेक्ट, ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, राइट। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको यहां पर दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, सॉल्व करिए इसको। ये भी एक सिटिंग अरेंजमेंट है, बट यहां पर ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% सिट इन पैरेलल रो, सिट इन पैरेलल रो। आप आगे कह रहा है सच दैट 5% सिट इन ईच रो, 5% सिट इन ईच रो। तो इसका मतलब है भैया 2 रो बनानी है, ऐसे 2 रो बनेगी। ठीक है, ऐसे बना लो, ऐसे 2 रो बनानी है। ठीक है, एक में 5 बैठेंगे, एक में 5 बैठेंगे। अब 5 बैठेंगे, अब यहां पर ध्यान रखना, अब यहां पर मेंशन भी किया है कि कौन कौन कहां बैठा है। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट रो में देखो, कहां गया वो फर्स्ट रो, देखो फर्स्ट रो में कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी सिट फेस साउथ वाइल इन। अब देखो ध्यान रखना, जो पहली रो है उसका फेस किधर होगा, तो साउथ होगा। साउथ किधर होता है, तो नीचे होता है, नीचे साइड में। ठीक है, तो आप देखो पी क्यू आर एस टी जो फर्स्ट रो में है उनका फेस किधर हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। दूसरा आप देखो दूसरे रो वालों का फेस, सिंपल सी बात है कि नॉर्थ ही होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि बी ए बी सी डी ई सिट एंड फेस नॉर्थ। ठीक है, बोल दिया उसने। करेक्ट द पर्सन सिट इन रो फर्स्ट, सिट इन रो फर्स्ट, कहां गया, सिट इन रो फर्स्ट, रो फर्स्ट फेसेस द फेस द पर्सन सिट इन रो सेकेंड, वाइस वर्सा। चलो अच्छी बात है, ये पूरी डायरेक्शन थी, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। देखो आप सिंपल इसने बोला है कि जो पहले वाले रो होंगे, ध्यान रखो पहले वाले, उनका फेस किधर होगा, साउथ होगा। जो दूसरी रो वाले हैं उनका फेस किधर है, नॉर्थ। तो पहले में कौन है, दूसरे में कौन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले में ए से लेकर के कहां तक है, तो ई तक है। दूसरे में पी से लेकर के कहां तक है, तो क्यू। पहले में क्यू से लेकर के पी से लेकर के क्यू तक है, दूसरे में ए से लेकर के ई तक है। इनको आपको याद रखना है, अगर याद नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वैसे इसमें मेंशन है, आप आगे देख लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहां से, यहां से ए फेसेस
अब यहां पर देखो, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूं तो आपको अच्छा दिखाई देगा। आगे कह रहा है कि ए फेसेस द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, थर्ड टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, कह रहे कि ए द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, फेसेस द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, अभी देखो टी किधर बैठेगा भाई, तो टी आपका बैठेगा ऊपर साइड में। किधर बैठेगा? ऊपर साइड में। किधर बैठेगा? तो ऊपर साइड में बैठेगा। ऊपर साइड का मतलब है कि वो साउथ देख रहा है। किधर देख रहा है? साउथ। तो देख लो आप, टी जहां भी बैठा है, वो बोल रहा है कि टी जहां भी बैठा है, मान लो यहां बैठा है, उसके राइट थर्ड चले जाओगे, 1 2 3। किधर चले जाओ? राइट थर्ड चले जाओ। और उसके ऑपोजिट, ठीक है, उसके अपोजिट, ठीक है, फेस कौन किया है? तो ए किया है। कौन किया है? तो ए किया है। ठीक है, तो इसका फेस किधर हो जाएगा? नॉर्थ। ये देखो यही कह रहा है, ए फेसेस द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, थर्ड टू द राइट ऑफ टी। तो थर्ड टू द राइट ऑफ टी जाइए, उसकी तरफ फेस कौन किया है? तो ए किया हुआ। सिंपल, आप समझ गए। चलो आगे कह रहा है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं। ए और बी के बीच में कितने हैं? तो 2 हैं। सिंपल, आप समझो। अच्छा ये काम करते हैं, ये भी बना लेते हैं। देखो टोटल कितने लोग होंगे इसमें? तो 5 ही लोग तो होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे। अभी 4 हमने बना लिया है। कितने बना लिए हमने? तो 4 बना लिए। अभी एक और बनना है। एक या तो इधर बनेगा, एक या तो इधर बनेगा। अब आप जरा यहां पर सोचो, सिंपल। यहां पर क्या बोल रहा था? 2 लोग टी और ए और बी के बीच में बैठे हैं, तो ए तो इधर है, इधर तो बैठ नहीं पाएगा। इसका मतलब 2 लोग बैठेंगे तो बी कहां होगा? इधर ही होगा। बी कहां होगा? यहां होगा। तो देखो ए और बी के बीच में कितने बैठे हैं? तो 2 बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 2 बैठे हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी फेसेस, ये ध्यान रखना, फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। देखो बी के, ध्यान रखो, बी के लेफ्ट सेकेंड पर चले जाओ पहले। ठीक है, किसके लेफ्ट सेकेंड जाना है? बी के लेफ्ट सेकेंड। तो 1 और 2, और उसके आप देखो अपोजिट जाओ। देखो ध्यान से समझना, कह रहे कि द वन हु फेसे द वन हु सिट सेकेंड, अब ये सिट की बात कर रहा है, सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो ये जो बी के लेफ्ट सेकेंड पर जो यहां बैठा है उसके बारे में बात कर रहा है। फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, वो कहां बैठा है? ये कहां बैठा है? तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में जो व्यक्ति है वहां बैठा है। इसका मतलब हम पी को इधर रखें, उसका इमीडिएट लेफ्ट, ध्यान रखो, इधर ही होगा, इधर होगा, उसके सामने ये बैठा है। ठीक है, इस बात को आप चाहो तो हिंदी में भी समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है, कहां कह रहा है भाई? देखो, हाँ, कहां था इसमें? ए का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो टी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। चलो ये तो हमने बैठा। ए और बी के बीच 2 व्यक्ति हैं, वो भी हमने बनाया। ए और बी के बीच 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, डी सी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, उसको छोड़ दो आप, वहां पर मिसिंग है ये वाला डेटा। ठीक है, देखो आप इधर देखो, बी ये हमने कर लिया। हाँ, पी के इमीडिएट लेफ्ट में जो है, ध्यान रखना, पी के इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो उसकी तरफ फेस किसका है? बी के लेफ्ट थर्ड पर जो है उसका फेस है। तो ये हमने मेंशन कर लिया। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड आर। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड आर। तो ध्यान रखिए, टी और आर के बीच में कितने लोग हैं? तो 2 से ज्यादा लोग हैं। टी और आर के बीच में कितने होंगे? तो 2 से ज्यादा। देखो टी अगर यहां है, 2 से ज्यादा अगर आएगा तो अब आर तो इधर जाएगा नहीं, तो इधर ही जाएगा। टी और आर के बीच में अगर 2 से ज्यादा है तो एक ही को तो हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 5 होंगे। तो देखो हमने 3 रख लिया। चलो एक इस तरफ भी कोई ना कोई तो आएगा ही। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। क्या डी और सी में से कोई यहां दिख रहा है? तो अभी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। आगे बोला है
हु की जब भी बात होती है तो वो अपने जस्ट पीछे वाले की बात करता, मतलब सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन बोले तो ये डी फर्स्ट पर्सन हो गया और सी क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। कह रहा है कि सी जो है वो सी डजेंट फेसेस क्यू, सी का जो फेस होगा ना वो क्यू की तरफ नहीं होगा। सी का फेस किसकी तरफ नहीं होगा, क्यू की तरफ नहीं होगा। बट यहां पर इस पॉइंट को देखो, आगे कह रहा है डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जब आप सेकंड की बात करते हो ना तो बीच में एक पर्सन आता है, कितने आते हैं, एक पर्सन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, जब सेकंड की बात होगी तो बीच में एक आएगा, जब थर्ड की बात होगी तो बीच में दो आएगा। अब इससे ये क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। तो देखो डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, अब सी को आप कहां बैठाओ कि बीच में एक आ जाए, तो भाई सिंपल है कि सी को यहां बैठाओ और डी को यहां बैठाओ। तो सी के लेफ्ट सेकंड जाओ तो बीच में एक आया, अब इधर बैठाते तो नहीं बनता, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दो, कह रहा है कि सी हु डजंट फेसेस क्यू, तो सी के ऑपोजिट में क्यू का फेस नहीं होगा, तो क्यू को आप यहां रख लो, ठीक है। अब देखो पी क्यू आर यस बचा है, तो यस को यहां रख लो, ठीक है। अब आप देखो कौन बच गया, तो कौन बच गया यहां पर, तो ए बी सी डी ई बच गया, तो ई को आप यहां रख लो। क्लियर। तो ये डेटा बिल्कुल फिक्स हो गया, ये डेटा बिल्कुल बन गया है। ये डेटा अगर बन गया है तो अब आ जाओ क्वेश्चन पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। Who among the following sits third to the right of Q? Third to the right of Q यानी Q के राइट थर्ड जाओ, Q के राइट थर्ड जाओ, आप Q के राइट थर्ड जाओगे 1 2 3, तो आपको कौन मिलेगा, R मिलेगा। कौन मिलेगा, R मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो R कहां है भाई ऑप्शन में, ये है R, आपका हो गया आंसर, राइट। क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भाई देखो यहां क्वेश्चन मिसिंग है, कोई बात नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि कौन सा ट्रू है, सत्य है, ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है इज आर ट्रू, अब कौन सा सत्य है इसमें से ये हमको बताना है। सत्य क्या है ये बताना है। आप देखो यहां कह रहा है कि मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड बी, आर और बी के बीच में एक से ज्यादा लोग हैं, आर और ए के बीच में एक से ज्यादा लोग हैं। क्या आर और ए के बीच में, आर और, एक मिनट देखो क्वेश्चन पहले देख लो आप, क्या था यहां पर, मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन, सिट टू द राइट ऑफ बी, यहां हम ही मिस्टेक कर रहे हैं, सिट टू द राइट ऑफ बी। तो बी के राइट में आप ध्यान देना मोर देन वन पर्सन है, बी के राइट में एक से ज्यादा लोग हैं। क्या बी के राइट में एक से ज्यादा लोग हैं, तो क्या बी के राइट में एक से ज्यादा, नहीं भाई बी के राइट में तो कोई है ही नहीं, तो ये तो सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो कह रहा है कि सी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ ए, सी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ ए, मिडल ऑफ ए एंड बी। क्या सी ए और बी के बीच में है, तो देखो क्या सी ए और बी के बीच में, तो नहीं 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 है, बिल्कुल नहीं है। अब आ जाओ इस पर, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है पी सिट्स एडजेसेंट टू क्यू, क्या पी जो है क्यू का पड़ोसी है, उसके बिल्कुल पास में है, उसके एडजेसेंट में है। तो देखो और एक चीज और पढ़ लेते हैं, नो वन सिट बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में कोई नहीं, इन दोनों में से कोई एक बनना चाहिए, क्योंकि ऑल आर ट्रू तो होगा नहीं। देखो पी सिट्स एडजेसेंट टू क्यू, पी क्यू क्या पड़ोसी हैं, और बी और ई के बीच में कोई नहीं है, ये दो डेटा देखो, क्या पी क्यू पड़ोसी हैं, तो भाई पी और क्यू पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब है कि लास्ट वाला डेटा यानी लास्ट से पहले वाला डेटा क्या है, बिल्कुल सही है। यहां पर आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर ऑफ द फॉलोइंग देखो यहां पर एक डेटा हिडन है थोड़ा, कह रहा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 लाइक, चेक कर लेते हैं हम लोग। आगे कह रहा है पी क्यू ई। अब ध्यान देना ये किसका क्वेश्चन है, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसका है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बोले तो ऑड वन आउट, क्या बोलते हैं इसको, ऑड वन आउट। ये जो 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहां देखो टी है, ठीक है, यहां पी है, यहां वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ क्यू है, ई है। तो जो 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे, 5 में से 4 ऐसे हैं जो एक समान होंगे, एक ऐसा होगा जो अलग होगा, एक ऐसा होगा जो अलग होगा। अब उसी को हमें ढूंढना होता है। हम देख लेते हैं यहाँ पर पी क्यू ई टी, पी क्यू ई टी को देख लेते हैं, पी क्यू ई टी।
अब देखो ज्यादातर होता ये है कि इसमें कॉर्नर वाले को देखा जाता है या अपोजिट को देखा जाता है। पी क्यू ई टी देख लेते हैं, पी क्यू ई टी, इसका मतलब आंसर तो हमें लग रहा है कि टी ही बनना चाहिए, क्योंकि एक जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बीच का होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो टी कहाँ है? किनारे है। अब देख लो आप क्या बनने वाला है, पी क्यू ई टी। पी क्यू ई टी में पी जो है किनारे था। अब ये वाला अगर कंफर्म होता तो हम लोग क्लियर कर लेते, कोई बात नहीं है, आंसर ये मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि यही बनेगा। ठीक है, चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि who among the following faces E, who among the following faces E, R की तरफ फेस कौन किया? भाई देख लो R की तरफ कौन फेस किया हुआ है, R की तरफ किसका फेस है, किसका है? तो D का है। किसका है? D का है। किसका है? यहां पर D का है। ठीक है, तो D आपका हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया? D। आंसर क्या हो गया? D हो गया। ठीक है, एक इस पर क्वेश्चन और है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन Q एंड द वन हु फेसेस R, Q और जिस पर वन हु फेसेस E, तो ए यहां पर कह रहा है कि Q और जो A की तरफ फेस किया है उसके बीच में कितने हैं। तो देख लेते हैं कितने हैं, Q और जो A की तरफ फेस किया है उनके बीच में कितने हैं। Q और A की तरफ फेस किसका है? P का, तो उनके बीच में कितने हैं? तो यस है, एक ही है, एक पर्सन है। कितने हैं? तो एक है। देख लो यहां पर एक आ गया, एक कहाँ है? तो ये है 1, तो 1 आ गया, यहां पर क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आंसर हो गया। ठीक, चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है यहां पर, वो एक डायरेक्शन का क्वेश्चन दिख रहा है। किसका क्वेश्चन है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, राइट। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर कर दीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए। ओके, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स। ठीक है, एक पर्सन है जो पॉइंट एक्स से स्टार्ट कर रहा है। कहां से स्टार्ट कर रहा है? पॉइंट एक्स से। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, तो मान लो कि ये पॉइंट एक्स है, ये क्या है? ये पॉइंट एक्स है। ठीक है, तो यहां से वो स्टार्ट कर रहा है। अब किधर जाएगा वो, ये ध्यान रखो। स्टार्ट पॉइंट एक्स इन ईस्ट डायरेक्शन। किधर? ईस्ट डायरेक्शन, वॉकिंग 10 मीटर। तो ठीक है, ईस्ट देखो इधर ही होता है, ध्यान रखना। ये जब हम लोग बनाते हैं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो देखो ईस्ट में वो कितना गया? तो 10 गया। चलो ठीक है, 10 गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टॉप एट पॉइंट टी। तो ये कहां पहुंच गया? तो टी पॉइंट पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? तो टी पॉइंट पर पहुंच गया। चलो एक्स से चल के टी पॉइंट पर पहुंच गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट ए ही वॉक्स 8 मीटर नॉर्थ। तो यहां से 8 मीटर वो किधर जाएगा? तो नॉर्थ में चला गया। चलो 8 मीटर किधर गया? नॉर्थ में। ठीक है, आगे कह रहा है कि रीच्ड एट पॉइंट यम। अब ये कौन से पॉइंट पर पहुंच गया? तो यम पॉइंट पर पहुंच गया। किस पर पहुंच गया? यम पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, तो चलो ठीक है, यम पॉइंट पर पहुंच गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट यम, आगे कह रहा है कि नाउ फ्रॉम पॉइंट यम ही वॉक्स 5 मीटर वेस्ट डायरेक्शन, 5 मीटर वेस्ट डायरेक्शन एंड रीच पॉइंट यू। ठीक है, वेस्ट में जाएगा तो कितना जा रहा है? 5। अब देखो ये 10 है तो 5 उसका आधा ही होगा, 5 उसका आधा होगा। ठीक है, तो ये 5 उसका आधा हो गया। देखो आप, ये हो गया 5। और किस पर पहुंच जाएगा? पॉइंट यू पर पहुंच जाएगा। कौन सा पॉइंट है? ये यू पॉइंट। ठीक है, तो यू पॉइंट पर पहुंच गया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम देयर ही वॉक्स 12 मीटर, ही वॉक्स 12 मीटर ईस्ट डायरेक्शन एंड रीच इट पॉइंट के। अब यहां से देखो फिर ईस्ट में जाएगा और कितना जा रहा है? 12 जा रहा है। कितना जा रहा है? 12 जा रहा है। अब यहां पर ध्यान रखना, अगर ये 12 जा रहा है तो 5 ये हो चुका है। अब ये और आगे कितना जाएगा? तो 7 जाएगा। ये आप मेंशन कर लो। तो 7 5 12 हो गया। अब यहां पर कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएगा? तो के। कौन सा पॉइंट है? के। तो भाई ये पॉइंट हो गया के, और ये के पॉइंट हो गया। तो अब क्या बोल रहा है
कह रहा है कि विच इज 13 मीटर इन नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर। तो पॉइंट आर से नॉर्थ में ये कितना है, 13 मीटर है। तो ध्यान रखो अभी जब इतना आ रहे हो आप तो ये 8 हो गया, कितना हो गया 8। अब 13 मीटर आना है तो अभी और कितना जाओगे, ठीक है। तो 8 और 5 और चले जाओ तो 13 हो जाएगा भाई। 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया, राइट। तो 13 चले गए आप। अब यहां पर कौन सा पॉइंट मिल गया, तो आपको मिल गया पॉइंट आर। कौन सा पॉइंट मिल गया, आर। आगे कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट आर ही वॉक्स 9 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। 9 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ये देखो भैया ये तो बोर्ड से बाहर चला जाएगा, ध्यान रखो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये कितना हो गया, 9 मीटर चला गया, ठीक है। कितना चला गया, 9 मीटर ईस्ट में। 9 मीटर किधर चला गया, ईस्ट में। कौन सा मिल गया यहां पर, रीच एट पॉइंट यस। तो यहां मिल गया आपको यस। कौन मिल गया, यस, ठीक है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 13 है। बट हमने इसको 8 और 5 में क्या किया है, चेंज किया है। 8 और 5 में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, राइट। चलिए हम यहां पर क्वेश्चन को कर लिए हैं पूरा और अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। देखो आप पहला क्वेश्चन बन रहा है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट के, विच डायरेक्शन पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट यस। यस के रिस्पेक्ट में के की आपको क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। क्या बतानी है, डायरेक्शन। कह रहा है ना बिंदु यस के संदर्भ में बिंदु के किस दिशा में है, बिंदु के किस दिशा में ये बताना है। यस के संदर्भ में, भाई यस से के का डायरेक्शन बताना है। यस से किसका डायरेक्शन बताना है, के का। यस से के का डायरेक्शन बताना है। देखो आप यस से के का डायरेक्शन बताना है। तो यस कहाँ है, यस देखो यहाँ है। तो यहाँ यस से के का डायरेक्शन किधर, के यहाँ है। तो देखो ये डायरेक्शन ये वाली आएगी, ये डायरेक्शन ये आएगी। तो ये ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है ये, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट आप देख लो, यहां पर ऑप्शन में ये मिल रहा है, ये आपका हो गया आंसर। नॉर्थ वेस्ट आपका हो गया आंसर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है, एक और क्वेश्चन था इस पर, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये, 2 क्वेश्चन। देखो ध्यान रखना डायरेक्शन पे जब क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा अगर लेंदी क्वेश्चन होगा इस तरीके से तो उस पर 2 क्वेश्चन बनेंगे, कभी कभी तो 3 बन जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदु ए और बिंदु टी के बीच न्यूनतम दूरी, कौन सी दूरी की बात कर रहा है, ये न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट यू एंड पॉइंट टी। यहां पर ध्यान रखिएगा आपको पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगा देना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो ही लगाना है। ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी तो ही लगाना है, ज्यादातर केस में लगता है। तो अब यहां पर ध्यान दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है किसके किसके बीच में, u और t के बीच में। किसके किसके बीच में, u और t के बीच में। What is the shortest distance between u and t? तो हम इंग्लिश वाले को ही फॉलो करेंगे अभी। ध्यान रखो यहां पर a और t दे दिया तो कोई बात नहीं है, ut और at दोनों देख लेते हैं। देखो आप ut पहले देख लेते हैं, ठीक है, फिर at देखेंगे। देखो नहीं ए तो कहीं है ही नहीं, तो फिर एटी क्या देखना। देखो यूटी, देखो यूटी के बीच में आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आपसे देखो टी तो इधर है और यू कहाँ है, यहाँ है। तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो आप ध्यान रखिएगा, तो आपको ये वाला भी तो क्लियर है, ठीक है, और आपको ये भी क्लियर है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहां पर पाइथागोरस आपको लगाना पड़ रहा है, ठीक है। 8 का स्क्वायर, देखो 8 का स्क्वायर, और इनका निकाल लो ये रूट, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 का कितना हो गया 64। तो भाई इसको जरा ऐड करके चेक कर लो कितना आ रहा है। ऐड करके जब आप चेक करोगे तो 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना रीजनिंग में ज्यादातर आपको परफेक्ट मिलता है, बट यहाँ पर परफेक्ट मिल नहीं रहा है। तो आप ध्यान रखो, पहले हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा तब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो आप अंडर रूट 89
ठीक है, तो हमको यहाँ पर ऑप्शन में मिल रहा है √89। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर क्वेश्चन में, और वो या तो नंबर पर होगा या तो लेटर पर होगा। फिलहाल यहां पर किस पर दिया गया है, तो नंबर पर दिया गया है। कह रहा है यदि संख्या, ये जो संख्या दी गई है, कह रहा है कि इफ देखो आप, कह रहा है कि इफ, कहां गया, इफ 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, अब इसमें जितने भी इवन है सब में एक ऐड कर दिया जाए। तो ध्यान रखना इवन में क्या करना है, एक ऐड करना है। इफ 1 इज एडेड टू इवन डिजिट, आगे कह रहा है कि एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, तो जितने ऑड होंगे उसमें क्या करना है, 2 माइनस करना है। क्या करना है, 2 माइनस करना है। ये आपका नंबर है, इसी में से सब कुछ करना है। देन हाउ मेनी डिजिट विल अपीयर मोर देन वंस, ठीक है, मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार। यहां पर कह रहा है ना, ध्यान रखना, इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे, कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे, हमको केवल यही बताना है कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो अभी आप देखो, ध्यान रखो, जैसे इवन नंबर क्या क्या है, ठीक है, तो इवन नंबर की यहां पर बात किया होगा, इवन डिजिट की बात किया होगा, ध्यान रखना इवन डिजिट की बात किया होगा। कभी कभी क्वेश्चन में इसके इवन ऑड की बात करता है असेंडिंग डिसेंडिंग में जाने पर, बट यहां पर ऐसा नहीं है। तो अभी पहले हम इवन वाले में कितना कर लें, तो एक ऐड कर लें, ठीक है। इवन वाले में एक ऐड करोगे तो ध्यान रखो, यहां पर 2 है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां पर 4 है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां पर 6 है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 8 है तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि अगर हम इवन में एक ऐड करेंगे तो ऑड ही नंबर आएगा। क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, जितने भी ऑड है उसमें से 2 माइनस करना। भाई यहां से अगर आप 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, यहां से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा, यहां से 2 माइनस करोगे तो 5 आएगा, यहां से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो कितने नंबर आपको एक से ज्यादा बार दिख रहे हैं, तो हमको तो यहां पर 2 दिख रहे हैं। कौन, एक 3 और एक 5। 3 टाइम्स दिख रहा है, 5 2 टाइम्स दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन में जहां 2 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो 2 ऐसे डिजिट हैं जो 2 से 1 से ज्यादा बार हमको दिख रहे हैं। करेक्ट, तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर इनइक्वालिटी, आपको सिंपल इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। तो देखो आप, अगर सिंपल इनइक्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है तो आप ध्यान रखिए इसको, क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये नंबर आपका जाना नहीं चाहिए, आप ध्यान रखो। इस क्वेश्चन में दिया गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कंक्लूजन 1 है, ये कंक्लूजन 2 है, ठीक है। बेसिक आपको पता ही होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, कह रहा है कि v स्मॉलर और इक्वल टू z, v स्मॉलर और इक्वल टू z। अब देखो ये अलग अलग ग्रुप से मिल रहे हैं, तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, तो b कॉमन मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर देखो, इसमें हमको कौन कॉमन मिल रहा है, तो z कॉमन मिल रहा है, ठीक है। चेक कर लेना और कोई कॉमन तो नहीं है। देखो m हमें और कहीं नहीं मिल रहा है, b मिल गया है, ठीक है। v जो है और कहीं नहीं मिला, c और कहीं नहीं मिला है, ठीक है। z कहीं नहीं मिला, k भी नहीं मिला है, j भी नहीं मिला है, और z एक जगह मिल गया है। इसका मतलब है कि अगर हमको इस स्टेटमेंट से इसमें आना है तो हमको c कॉमन है, ठीक है, और इससे इसमें आना है तो z कॉमन है, और इससे इसमें आना है तो फिर z से b से होते हुए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने पुल बना दिया है। देखो v से हमें z जाना है, v से z जाना है तो v पहले में है और z किस में है, दूसरे में भी मिल रहा है, तो दूसरे से ही काम चला लो। देखो स्मॉलर इक्वल होना चाहिए, तो v से हम गए, स्मॉलर इक्वल अभी चल रहा है, यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। पहला कंक्लूजन क्या है, सही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो आपको मिलता है ये साइन इस तरीके का है। इन तीनों साइन में अगर आते हैं 2 एलिमेंट के बीच में, बट अपोजिट साइन नहीं आना चाहिए। अगर तीनों आते हैं तो प्रायोरिटी हम इसको देते हैं, बट अगर दूसरा और तीसरा आता है तो प्रायोरिटी हम दूसरे वाले को देते हैं। अगर पहले के साथ दूसरा आएगा तो प्रायोरिटी पहले वाले को देंगे। तो अगर आप ध्यान दो तो v और z के बीच में केवल हमें जाते हुए 2 ही साइन दिखे। ये देखो v स्मॉलर इक्वल दिखा और यहाँ पर इक्वल दिखा, तो इसका मतलब है कि हम स्मॉलर इक्वल को ले लेंगे, वही हमारा कंक्लूजन होगा। तो ये हमारा सही हो गया। j और c देखो,
जे से हमें सी जाना है, तो जे से सी जाना है तो आप चेक कर लो जे से सी। तो जे देखो पहले में तो नहीं है, तो जे किस में है, लास्ट में है। सी किस में है, दूसरे में है। तो जे से अगर सी जाओगे तो हमें क्या चाहिए, स्मॉलर चाहिए। अब देखो जे से जैसे आप आगे बढ़ रहे हो इधर जाना है, जे से इधर आए तो स्मॉलर मिल रहा है, स्मॉलर मिल रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ इक्वल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जैसे जाओगे यहाँ पर ये क्या आ गया, ये आपका ग्रेटर इक्वल आ गया, मतलब ये अपोजिट साइन आ गया। और जैसे ही अपोजिट साइन आया इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत है, केवल यहां पर पहला सही होगा। ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। तो यहां आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो आप नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि Q ग्रेटर और इक्वल टू E, Q ग्रेटर और इक्वल टू E। अब यहां पर ध्यान रखो, और E स्मॉलर इक्वल टू T। तो अब देख लो इसमें कॉमन क्या है, तो हमको तो T मिल गया। आगे चेक कर लो इसमें क्या है, तो QE T में से कोई यहां पर है, तो QE T में से कोई नहीं है। YI T में से कोई है, तो YI T में से मतलब I हमको मिल गया। चलो ठीक है, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। I से हमें Q जाना है, I से Q जाना है, तो देखो Q इसमें है और I इसमें है। अब इसमें देखो स्मॉलर, I स्मॉलर होना चाहिए, तो भाई स्मॉलर यहां मिल रहा है, बट जैसे आगे बढ़े यहां पर ग्रेटर मिल गया, मतलब पहला कंक्लूजन गलत हो गया, अपोजिट साइन आ गया। D और Y है, तो D और Y में आप चेक कर लो, यहां पर D है तो D से हमें Y तक जाना है, तो Y इसमें है। जैसे आप देखो D ग्रेटर होना चाहिए, तो यहां तो ग्रेटर है, यहां से यहां ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो ठीक है। यहां पर क्या आ गया, इक्वल है, तो चलेगा। इसका मतलब दूसरा कंक्लूजन सही है। तो यहां पर केवल निष्कर्ष दो सत्य है, केवल निष्कर्ष कौन सत्य है, दो सत्य हो गया। चलिए अभी ये देखो आप एक ये क्वेश्चन है, मैंने उसी पर आधारित PYQ पर आधारित ये क्वेश्चन रखा है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। कई बार अलग अलग एग्जाम्स में ये पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से दिया है, तो आप लोग यहाँ पर सॉल्व करो। आप देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हम लोग करके देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बच्चा अपने पिता को क्या कर रहा है, ढूंढ रहा होगा, सिंपल है, ठीक है, अपने पिता को ढूंढ रहा है। A child is looking for his father. He went 90 मीटर in east before turning. अब देखो 90 मीटर किधर जाएगा, तो वो कह रहा है कि भाई ईस्ट में जाएगा, तो चलो 90 मीटर किधर चला गया, ईस्ट में चला गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 90 मीटर ईस्ट में चला गया, ठीक है, कितना गया है, तो 90 ईस्ट में गया है, चलो 90 मीटर ईस्ट में चला गया। कह रहा है कि बिफोर टर्निंग टू हिज राइट ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक हिज फादर। तो ये कह रहा है कि पहले दाहिने मुड़ने से पहले, देखो दाहिने मुड़ने से पहले अभी यहां पर कितना चल रहा है, पहले तो वो 20 चल रहा है, कितना चल रहा है, 20। आगे कह रहा है कि, हाँ देखो क्या बोल रहा था भाई यहाँ क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि बिफोर टर्निंग टू हिज राइट ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक हिज। अब ये 20 मीटर चला, अभी बिफोर टर्निंग टू हिज राइट कह रहा है, तो इसके बाद वो राइट ही मुड़ेगा। अब राइट मुड़ गया, अब आगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर वो कितना जाएगा, 30 जाएगा, चलो ठीक है, वो 30 गया। आगे कह रहा है कि हिज फादर वॉज नॉट देयर, ठीक है, फ्रॉम देयर कह रहा है कि ही वेंट 100 मीटर टू नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फादर, ठीक है, तो नॉर्थ में कितना जाएगा, 100 जाएगा, 100 जाएगा, मतलब ये कितना है, तो ये आपका 20 है, तो ये भी कितना होगा, 20 होगा। अभी इधर कितना हो जाना चाहिए, तो इधर हो जाएगा 80, ठीक है, तो 100 हो गया, चलो ठीक है, 100 हो गया। तो देखो ये 90 था, तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। थोड़ा ये देख लो कितना होगा, ये 30 होगा, तो ठीक है। तो ये आपका कितना था, देखो आप, ओके ठीक, तो ये देखो 30 है, तो ये भी कितना होगा, ये होगा 30, ठीक है, ये होगा 30, ये 20 है, तो ये 20 है, तो 100 में से 20 माइनस कर लो 80, ये हो गया 80, तो 90 में से ये 30 माइनस कर लो तो कितना हो गया, 60, कितना हो गया, 60, तो ये वाला 60 हो गया, ये वाला 80 हो गया, राइट। ये सब आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ठीक है, हाउ फॉर डिड हिज सन मीट हिज फादर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है,
ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। हिंदी वाले आप देख लो, यहाँ पर कह रहा था कि एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है, दाहिनी ओर मुड़ने से पहले वह पूर्व में कितना चलता है, 90 चलता है। तो ठीक है, पूर्व में 90 हमने चला दिया था, ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ने से पहले। फिर हम दाहिने मुड़ाएंगे उसको, और कह रहा है कि वह बिंदु से 30 मीटर दूर अपने चाचा के घर पिता को तलाश कर। भाई ये 30 मीटर की बात कर रहा है, कितने की, 30 मीटर की। के लिए फिर से मुड़ने से पहले 20 मीटर चला। अच्छा, आगे दिया, ठीक है, 20 मीटर चला। तो ठीक है, 20 मीटर चला और फिर वो कितना चलेगा, 30 चलेगा। कितना चलेगा, 30। उसके पिता वहां नहीं थे, वहां से वह एक गली में अपने पिता से मिलने से पहले 100 मीटर उत्तर की ओर गया। कितना गया, 100 मीटर उत्तर की ओर गया, प्रारंभिक बिंदु से बटा अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला। ठीक है, तो हमें ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान रखना, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो भाई 80 का स्क्वायर कर लो, सेम वही जो हमने डायरेक्शन में किया था, प्लस 60 का स्क्वायर कर लो और इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो आप कितना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए, 80 हमने निकाला था ना, ये वाला 80 था। ठीक है, ये वाला कितना, 60 है। तो कितना हो गया, 6400 ये हो गया, और प्लस 3600 ये हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करो, 64 और 36 कितना हो जाएगा, 64 36 कितना हो गया, 6 4 10 के 0 हो गया। ठीक है, और 6 3 9 और 1 10 हो गया। ठीक है, तो और बाकी भी तो रखोगे आप, बाकी कितना रखोगे, 2 0 ये रख लो और 2 0 ये रख लो। ठीक है, तो अभी जब आप इसका निकालोगे रूट तो कितना आ जाएगा, रूट इसका आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा, 100। इसका मतलब आंसर भी कितना आएगा, आंसर आना चाहिए आपका 100। 100 है क्या ऑप्शन में, तो बिल्कुल है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 100 हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है, एक हमने यहाँ पर इंडिकेटिंग का क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो देखो ये पॉसिबल क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको ले लिया है। आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। ठीक है, विकास ने क्या कहा, वह मेरे दादाजी, ठीक है, एक तस्वीर की तरफ इशारा किया था, किसकी तरफ, तस्वीर की तरफ। अब उसने कहा कि ये जो है तस्वीर में, वह मेरे दादाजी के, और किसके दादाजी, विकास के दादाजी। तो ठीक है भाई, विकास है और उनके दादाजी ये हो गए। ठीक है, तो ये उनके दादाजी है मेल, यहाँ प्लस का मतलब मेल है, माइनस का मतलब फीमेल होगा। ठीक है, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, तो ये इकलौता बेटा कौन होगा, विकास का पिता होगा। बेटे की बेटी है, इसके बेटे की बेटी है, तो ठीक है, कौन, ये, तो ये एक फीमेल है। इसका मतलब विकास जो है, ध्यान रखिएगा, ये जो महिला होगी तस्वीर में, ये वही महिला है तस्वीर वाली। इसका मतलब है कि वो महिला विकास की कौन है, उसकी सिस्टर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, बेटे की बेटी है। ठीक है, कह रहा है कि हाउ इज द रिलेटेड टू द विकास इन द फोटोग्राफ। फोटो में विकास से क्या संबंध है, फोटो में विकास से क्या संबंध है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखो, क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में भी देख लो आप। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विकास सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स मनली सन। ठीक है, पॉइंट यहां पर ठीक है। हाउ इज द रिलेटेड विकास इन द फोटोग्राफ, हाउ इज द विकास रिलेटेड इन द फोटोग्राफ। चलो ठीक है, अगर विकास का पूछ रहा है तो विकास इसका क्या होगा, भाई होगा। ठीक है, विकास इसका भाई होगा। अगर यहां पर ध्यान रखो, वो कौन होगी, वो उसकी सिस्टर होगी। ठीक है, हाउ इज द रिलेटेड टू द विकास इन द फोटोग्राफ। ठीक है, तो विकास पूछना यहां पर चाहिए, फोटो में विकास से क्या संबंध है, फोटो का विकास से क्या संबंध है। अगर ऐसा पूछता, ध्यान रखो, ये फोटो में विकास से, फोटो वाली लड़की का विकास से क्या संबंध है, तो फोटो वाली लड़की विकास की क्या होगी, ध्यान रखो, उसकी सिस्टर होगी। लेकिन यहां क्लियर आप समझ लो, लैंग्वेज का थोड़ा इशू होगा, बट यहां पर कह रहा है कि हाउ इज द रिलेटेड टू विकास इन द फोटोग्राफ। इसका मतलब यही है कि विकास का फोटोग्राफ से क्या संबंध है। तो विकास का फोटोग्राफ से क्या संबंध होगा, ध्यान रखिए, विकास का फोटोग्राफ से क्या संबंध है, तो विकास उसका क्या होगा, भाई होगा, और जो फोटोग्राफ है वो उसकी बहन है, राइट। सो इस तरीके के क्वेश्चन और देखने के लिए आप
स्टडी 91 को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।